तो हम सभी प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे। तो बारी बारी से हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा, प्रोनाउन का प्रकार देखा। उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे प्रोनाउन के अंतर्गत डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। चलिए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले एक बात याद रखना कि अगर हमें कहा जाता है ना कि नाम में काम छुपा होता है, लेकिन इसको संपूर्ण जगत में मत लागू करना। कहीं कहीं नाम में काम छुपा होता है। अगर नाम से काम बनता ना तो आज के डेट में जितना पैदा होत हुआ सन उन्हीं कुल के मम्मी वहन के नाम नरेंद्र मोदी रखे, कुल के नाम नरेंद्र मोदी। आज के 1-2 साल पहले अगर लड़की हो रही थी, माने नाम का काम होता, तो देखा होता तो एक शायद कलकत्ता से कहीं से रानू मंडल आई थी ना, तेरी ही मेरी कहानी। तो नाम को हम लोग अगर स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारा आधा काम बन जाता है। प्रोनाउन में प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन मतलब नाम। तो किसी भी नाम के बदले में, किसी नाम के स्थान पर, किसी नाम के जगह पे जिन शब्दों का इस्तेमाल होता वो प्रोनाउन होता है। अब इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो डिमॉन्स्ट्रेट माने प्रदर्शित करना, दर्शाना, दिखलाना, है ना, प्रदर्शन करना। नहीं, आदमी किसान लोग सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे तो प्रदर्शन कर रहे थे। तो डिमॉन्स्ट्रेट माने प्रदर्शित करना, दर्शाना, दिखलाना। ईव का सेंस हो जाएगा वाला। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रदर्शित करने वाला, दर्शाने वाला, दिखलाने वाला। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रदर्शित करने वाला, दर्शाने वाला, दिखलाने वाला। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यही फिगर है ना। मैंने क्या कहा कि वैसा शब्द जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के स्थान पे, किसी नाउन के बदले में हो और वह उस नाउन को दिखलाने का काम करे, प्रदर्शित की उस नाउन को दिखलाने का काम करे, प्रदर्शित करने का काम करे, वही क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा था दिस मिला था, दैट मिला था, दीज मिला था, दोज मिला था। क्लियर? दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। अगर हम कहें कि दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है, तो ऐसे मान लेते हैं बताने वाला जो है वो कलम के पास है और कह के देखना यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है। तो वहाँ दिस से उसने ऐसा दिस का फिगर बन रहा है ना, वाह। ये दिस क्या कर रहा है कि उसकी कलम को प्रदर्शित करने का, तो दिस क्या बना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे थे दिस, दैट, दीज, दोज पढ़ना है हमें। तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे दिस और दैट में। चलें? तो अब हम दिस को लेकर के काम करते हैं, उसके बाद दैट को लेंगे। चलिए हम लोग दिस की बात करते हैं। तो कल फर्स्ट जो हमें मिला था, मैंने कहा था कि दिस का इस्तेमाल किसी सिंगुलर नाउन को, यानी किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, किसी सिंगुलर नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, दिखलाना हो। कोई वस्तु अकेली है, उसको दिखाने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगली बात जो है, पहला चीज कि किसी सिंगुलर नाउन को दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। मगर
किसी सिंगुलर नाउन को दिखाने के लिए हम दैट का भी तो प्रयोग करते हैं। तो अब ये अंतर क्या है? तो अंतर है दोनों में डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का। अगर वो वस्तु अकेली है और वक्ता के काफी नजदीक है तो उसको दिखाने के लिए दिस आएगा। अगर कोई वस्तु अकेली है और वक्ता के काफी दूर है तो उसके लिए दैट। यहाँ दिस, यहाँ दो। तो सिंगुलर नाउन है तो मैं सीधी बात करता हूं, अगर जहां नजदीकी की बात आ गया क्या करेंगे? दिस। और जहां दूरी का बात आ गया क्या करेंगे? दैट। क्लियर? तो अगर कोई वस्तु अकेली है वक्ता के नजदीक है तो दिस, अगर कोई वस्तु अकेली है वक्ता के काफी दूर है तो दैट, है ना। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, वह मेरी कार है, दैट इज माई कार। क्लियर? उसके बाद हम चलें, मैंने कहा था कि अगर किसी का परिचय कराना हो तो बाबू परिचय कराना हो तो परिचय कहाँ से होला? नजदीक से। परिचय कहाँ से होला? नजदीक से। तो नजदीक से परिचय होता तो परिचय के लिए दिस। अब बाबू रे मैंने कहा था पहचान, तो केहू के पहचान कहाँ से करीब? दूर से। देखो 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 हौहे फलनवा हा, नहीं देखो देखो हौहे मरले रहे हमके, नहीं। तो पहचान कहाँ से होगा? दूर से। तो परिचय में नजदीकी का भाव आ गया और पहचान में दूरी का भाव। तो जब नजदीकी की बात रहेगा तो दिस, यानी परिचय के लिए दिस। क्लियर? और जब दूरी की बात रहेगा, पहचान की बात, तो दूरी, और दूरी के लिए दैट। तो हम इस सबको दैट में पढ़ेंगे। मैंने कल कहा था कि हम परिचय की बात करेंगे, है ना। किसका? परिचय की बात करेंगे। बाबू मैं देख होता है ना एक, तो सब जितना भैया था ना वो सब हमके मारा सब पीटा सब कि तू अंग्रेजी मत पढ़, तू जीके जीएस पढ़, इतिहास पढ़, भूगोल पढ़, बीपीएससी के तैयारी कर। अब इतिहास में मने नहीं लगे, भुला जाए कि अकबर के पापा बाबर रहा कि बाबर के पापा अकबर रहा। मतलब कि तू अगर 1905 के इतिहास पढ़ तो 1 जनवरी 1905 से लेके 31 दिसंबर 1905 तक तो कि हर दिन के खबर मालूम रहे के चाहिए। मतलब इतना मेरे को मन नहीं लगता। हम दो को चीजें जान लेते हैं कि भारत देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया। कहने को हकीकत नहीं। जैसे ही ब्रिटिश से आजाद हुआ देश, ब्रिटिश से जैसे ही आजादी मिली तुरंत आदमी बीबी का गुलाम बन गया। एकदम समझ ले कि आज किसी आदमी की औकात है ना, वो पता चलता है घर के अंदर। बाहर कितनों शेर बन ले, आईपीएस आईएएस कोरोना में पीटत हुआ जाना, पुलिस लोग पीटत हुआ जाना, घरे जाते हुए जाना, औकात पता चल जाती हुई, झाड़ू परत हुई। तो कहने का मतलब क्या होता था कि वो लोग, और मेरे को पैसा मिलता है, ये ट्यूशन ले ले, ये कोचिंग में जो मेरे को मिला, मैं स्पोकन वाले में दे चला गया, ढुक गया। तो लिखा हुआ था कि 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे। तो हम लालच में ढुक गई नहीं, 90 दिन में अंग्रेजी सीखे। ऐसा कई जगह कैले बानी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। खैर उसका फायदा भी हुआ, लेकिन 90 दिन में नहीं फायदा हुआ। एक बात मैं सबसे कहता हूं कि बाबू अगर कोई महिला है तो प्रकृति ने उसको बनाया है कि तुम मां बनने के लिए तुम्हें 9 माह तक तपस्या करना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम को कैसे तोड़ दोगे रे? तो जितना समय जिसमें लगना है वो लगेगा ही। अगर कोई समय से
पहले काम हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति है मान के बुद्धि के लेकर के, तो कोई बच्चा है अपने उम्र के हिसाब से ज्यादा तेज है, तो या तो वो पैदाइशी प्रतिभाशाली है, विद्वान है, या तो पागल है। अगर सामान्य होता तो सामान्य समय के साथ चलता। अब गए तो पहला दिन गुरुजी इंट्रोडक्शन दिए, सॉरी डायरेक्टर जी, दूसरा दिन क्लास टीचर जी, तीसरा दिन सब लड़कों से हुआ, बुआ रे एकदम कोने में बैठा दिया हमको। आई वो जैसे शॉर्टो पैंट के तक कदर है, अब वो में सब बड़का बड़का माँ बाप का लड़का है, अपन को किसान का लड़का है, तो ढूक गए उसमें। सब बैठ के अब हम पीछे, अब सबका परिचय हो रहा था, जितना उठा सकते एगो माइक थमाए वाला था। हाँ लो बोलो, हाँ हेलो हेलो सर गुड इवनिंग, हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। इतना तक ई बतिया उ जौन बोला सन, हम पक्का महसूस कर रहे थे ना कि ई खाली अगिला गुरुजी बोलना, गुरुजी के बाद एगो लड़का बोलल, तो उ बोलता तो एकरा मतलब हमरो के बोले के बा, ये सोच के बोला। हाँ हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अब इतना तक तो ठीक रहे, लेकिन अगला जाके का कौन सा कि माई सेल्फ, हेलो फ्रेंड्स, हाय सर, हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग, माई सेल्फ मोहन। तो जब बेरी कहाँ सा माई सेल्फ मोहन, तो धक धक करे, आ है हमार पैसा पानी में गई। माई सेल्फ सोहन, माई सेल्फ रोहन, जब बेरी कहाँ सा माई सेल्फ सोहन, माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ गोगन, माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ काजू, माई सेल्फ रीना, माई सेल्फ मीना, माई सेल्फ टीना। तो बेरी बुझाए कि अब तो वो बच्चे क्या कर रहे थे कि माई सेल्फ मोहन क्या कर रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, परिचय दे रहे थे अपना। और वे बच्चे परिचय देने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कल के क्लास में मैं बोला था कि इस पे बात करेंगे हम लोग। हाँ बाबू, अगर हम चीज़ों को लॉजिकली करें ना तो सही रहेगा। तो वो लोग अपने को इंट्रोड्यूस करता था, माई सेल्फ, राजू काजू मोहन सोहन रीना टीना मीना करता था। तो वो लोग अपने आप को, अपना परिचय देने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए किसका इस्तेमाल करता था? माई सेल्फ। किसका? माई सेल्फ, है ना। तो लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल करता था। तो मेरे को बड़ा यार कैसा, गुरुजी भी कुछ नहीं बोलते। हाँ गुरुजी क्या बोलें, गुरुजी क्या बोलें, गुरुजी क्लास टीचर जी आए, हेलो डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आ वो बोले ना सना, अरे भगवान जैसन आवाज दे दिल बाना। अब वो करा के रे घईब तो नीक नहीं लगी। जौन हेकरा में जौन पीकर लाग गइल बा, जौन सेट हो गइल बा, अब एकरा में केतनो इको बेस तो का बढ़ईब उ मजा ना दी। आ इतना रे घा के बोल सकी, जीभ ये लगे कि जी, अब जीभ टेढ़ क के बोलबईब तो आदमी क घड़ी जीभ टेढ़ी आई। हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ एस कुमार। ल कुपथ कुपथ रथ दौड़ाए, रक्षा करने जो चला। आज के डेट में एक तर्क समझ ले, रक्षा करने जो चला बन गया वही भक्षक है। जिसको रक्षा करने की जिम्मेवारी सौंपो वो तुम्हारा भक्षक बन जाएगा, तुम्हारा भक्षण करने लगेगा। तो रक्षा करने जो चला वही बन गया भक्षक है। आ कुपथ कुपथ रथ दौड़ा है, जौना के खुद गाड़ी रोड पटरी छोड़ के चलता। कुपथ कुपथ रथ दौड़ा है, आ वही पथ प्रदर्शक है। जे करे गाड़ी उल्टा चलता हुए तो के रास्ता दिखावता। तो जैसे ही कहे माई सेल्फ एस कुमार, अरे यार कहाँ फंस गए, है ना। तो माई सेल्फ का इस्तेमाल किस लिए? परिचय देने के लिए। क्लियर? माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ सोहन, लोग परिचय देने के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। और मैं यहां परिचय देने के लिए चिल्ला रहा हूं दिस। आ गया समझ में?
तो वहाँ करते हैं। तो अब मान लेते तो मेरी बारी आई तो मैंने नहीं कहा माई सेल्फ रविंद्र कुमार फ्रॉम बिहार, नहीं बोला, मैं नहीं कहा। तो खैर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था, उसके बाद 2 लाइन अपनी बारे में बोला। तो मैं सिर्फ सीखने गया था कि कैसे बोलें, और स्पोकन वाला तेरे को नॉलेज नहीं देगा, बस तेरे को ये हेजिटेशन दूर करा देगा। तुम हमेशा से अपनी माँ को माँ कहते आए हो, तो एक दिन मम्मी कहोगे ना तो तेरे अंदर ना माँ माई 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 माँ 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 कैले है। एक दिन तू जाके मम्मी बोलना तो तेरे अंदर से एक लज्जा आएगी, और तेरी माँ भी सुनकर अरे रोजो रोजो माँ कहता है, आज मम्मी कहता, कुछ खा पी ले बा का लइका बा नहीं। तो मैंने माई सेल्फ से नहीं किया, मैंने कहा, अब सब लोग माई सेल्फ कहा, मैंने कहा कि दिस इज रविंद्र कुमार। मैंने क्या बोला, दिस इज रविंद्र कुमार। अब बाबू मैंने किसका इस्तेमाल किया, दिस का। क्लियर, अपने आप को परिचय देने के लिए भी किसका इस्तेमाल, दिस का। क्यों, क्योंकि मैं परिचय दे रहा हूं, और मैं जिससे परिचय दे रहा हूं अपना वो मेरे नजदीक है, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया, दिस का। तो परिचय देने के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, इस पे बात करेंगे, लेकिन दिस का क्यों करना है ये समझ गए। तो दिस इज रविंद्र कुमार या आई एम रविंद्र कुमार, ये भी चलेगा। लेकिन माई सेल्फ, यू कांट यूज माई सेल्फ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर अपने आप को पेश करते हो, अपने आप को परिचय दे रहे हो, तो वहां माई सेल्फ का इस्तेमाल मत करो। मैंने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, और ये जब भी आता है ऑब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट के जगह आता नहीं है। एक फिल्म आया था टकलुआ, गजनी, तो उस गजनी फिल्म को देखोगे ना, तो जो कंपनी की जो पार्टी होती है, तो उसमें संजय सिंघानिया को आमंत्रित किया जाता है, और उस कंपनी का मैनेजर होता है शायद प्रदीप जोशी। ये स्क्रिप्ट का जो डिमांड है, जो मतलब पैटर्न है, मैं बता रहा हूँ। तो जब जैसे ही संजय सिंघानिया अपनी गाड़ी से उतरता है, तो ये पूरा गुलदस्ता उलदस्ता लेकर के कूदता है और कहता है हेलो सर, माई सेल्फ प्रदीप जोशी। मैंने जब इस फिल्म को देखा, आप भी देखना, मज़े आएगा। तो वो प्रदीप जोशी कहता है कि हेलो सर, माई सेल्फ प्रदीप जोशी। तो मैंने जब सुना तो मेरे को थोड़ा, मैंने कहा कि अच्छा फिर से सुनता हूँ। तो बोलता माई सेल्फ प्रदीप जोशी। मैंने सोचा कि यहाँ किसी ने दिमाग नहीं लगाया क्या रे। एक ठो था, तू मेरा दुश्मन दुश्मन, तू मेरा मैं नागिन, तू सपेरा, है ना। आगे आगे बीन बजाते हुए सपेरा गया, और पीछे से नागिन भी चली गई। नहीं समझ रहा है। अरे श्री श्री पद्म भूषण विभूषण 108 श्री अमरीश पुरी महाराज, अब पीछे से नागिनिया भी चली गई, श्रीदेवी। तो वहां जाकर बीन बजाए, इधर से नागिन भी चली गई। तो कहने का मतलब अब वो था, और खैर ये हर्ट करने का नहीं, भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति बनाए रहे, क्योंकि वो फिल्म जगत में दर्शकों के इतना आत्मा को अशांति दिए हैं ना। और ख़ास तौर से जितने फिल्में आया है, दो प्यार करने वालों को सबसे ज़्यादा सताने वाला अगर कोई है तो उनका नाम अमरीश पुरी है। दो वो प्यार जहाँ कहीं ना सन ओ जा वो बीच में अड़चन डाल दी हम। आज अब नया में आयल बना जोगी जी उत्तर प्रदेश में, दूगो प्यार करोला जहाँ भी न सन अपन पुलिस भिड़ा दी हम, नहीं प्यार करने देंगे, खुद नहीं किए तो तुम कहाँ करेगा। तो वहाँ पे वो बोलता है माई सेल्फ प्रदीप जोशी माई सेल्फ इंद्रजीत चड्ढा। वो अपने आप को परिचय देने के लिए क्या, माई सेल्फ। आप एक फिल्म में थोड़ा सा देखा था, ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि फिल्में पूछ कर रिलीज होती कि दादा रिलीज हो जाऊँ, एक फिल्म, तो उसमें जो हीरोइन होती है वो अपने आप को पेश करती है माई सेल्फ सोनम त्रिपाठी। ये भोजपुरी वाला जो फिल्म बना रहा है उसमें है। उस फिल्म का नाम शायद मैं बता दूं, वर्दी का गुंडा या वर्दी वाला गुंडा करके है। तो वहाँ पे लोग अपने आप को पेश करने के लिए किसका, माई सेल्फ, जो कि गलत है। तो आज से हम लोग माई सेल्फ नहीं क्या करेंगे, दिस इज या आई एम, है ना, दिस इज या आई एम। चले अब अगला कहेंगे
तो उसने बोला बाबू कि माई सेल्फ प्रदीप जोशी, क्या सही लग रहा है? उसको क्या बोलना चाहिए था? दिस इज प्रदीप जोशी, आई एम प्रदीप जोशी, ये चलेगा, लेकिन माई सेल्फ नहीं चलेगा। और ज़्यादा बेस्ट है दिस इज, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला तीसरा, हाँ दिस का तीसरा देखेंगे बाबू। क्या होता है ना तीसरा, कि कोई चीज है और वो वास्तविक में नहीं है, बड़ी दूर है, बड़ी दूर है, लेकिन तुम ऐसा शो करो कि तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख रहे हो, यानी विजिबल, दृष्टिगोचर। विजिबल माने दिखाई देने योग्य नहीं, विजिबल यानी दृष्टिगोचर, दिखाई देने योग्य। अब ये विजिबल दृष्टिगोचर क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ताजमहल कहाँ है? आगरा, है ना। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, है ना। उसको कहा जाता है क्या चीज? प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। अरे जहां पे खून की वर्षा हो वहां प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है? जिस चीज को बनाने के बाद उस चीज के निर्माणकर्ता के हाथों को काट दिया जाए, क्या इस बात की गवाही देगा कि वो प्रेम का प्रतीक है? नहीं, वो प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता। जहां कत्लेआम हो जाए वो प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो लोग कहाँ तो हम सुने थे भाई, हाँ ये कुरान में, कुरान कहता है कि अनावश्यक पानी बहाना पाप है, अपराध है, जो कि बड़ी पवित्र धार्मिक किताब है। तो ये चीज़ें हैं, तो खून बहाने की इजाज़त कहाँ से देगा? देगा? नहीं देगा। तो ताजमहल, अब बाबू रे ताजमहल कहाँ है? आगरा में, है ना। आगरा में। कुल जितना ऐतिहासिक चीज बा, मंदिर, मंदिर हो गया, किला हो गया, है ना, ऐतिहासिक चीज, धार्मिक स्थल, ये जितना है वो आज के समय में सिर्फ बस सिर्फ एक ऐसा स्पॉट बना है जहां पे दो लोग अस्थिर से प्यार कर सकें। तुम किसी पर्यटन स्थल पे चले जाओ, किसी ऐतिहासिक किले पे चले जाओ, तो देखोगे ना तो पूरा एकदम लाइन लगल है। मंदिर तो समझ ले कि दो प्यार करने वालों का मीटिंग प्लेस है मंदिर। अब यहां पे विजिबल की बात मैंने किया, तो बाबू ताजमहल आगरा में है। तू कह रहा है देख 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 ना, है ताजमहल है, ये ताजमहल है। अब तेरे को क्या महसूस हो रहा है? तू आगरा वाले की बात कर रहा है, तू ऐसे की बात कर रहा है जो दिखाई दे रहा है। शायद तुझे महसूस होगा कि जैसे मैंने कहा देख ना ये ताजमहल है, अर्थात तुम किसी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हो, है ना। हम लोग जब बचपन में थे ना, तो बाबू गांव-गांव में एक बक्से में लेकर के, और दो तरफ से छड़ होता था, उसमें फोटो एक साथ साट के, और ऐसे ऐसे भुड़की होता था, बाइस्कोप। तो पैसा देने पर या कुछ सामान देने पर वो दिखाता था। तो एक तरफ वो घुमाता था तो इधर से क्रमवार फोटो आगे जाता था, इधर से छूटता था, इधर लपेटाता था। तो अब एगो एजा बा, एगो एजा देखता, देख 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 नहीं ताजमहल है। तो एकरा पास ताजमहल आयल बा, लेकिन ओकरा कने भी लाले किला बा। देख 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 कि ताजमहल है, तो कि बक लाल किला हम जानता नहीं कहाँ है। इसके पास ताजमहल आया है, अब वो आगे जैता ना तो इसके यहाँ लाल किला आएगा, तो ओकरा कने आजी हाँ कोनो दूसर चीज, है ना। तो यहाँ पे या किसी मान के शादी विवाह के समय कोई फोटो खिंचाया है, और उसमें मान के तेरे नाना जी हैं, तब तो किसी को बता रहे हो देख देख हाई हाई मेरे नाना हैं, ये नाना जी हैं,
तो ये मेरे नाना हैं। अरे तोर नाना तो नानी गाँव ना बा ना, लेकिन यहाँ पे दिखाई विजिबल है, तू किसी तस्वीर की बात करो। तो उस सेंस में किसका इस्तेमाल? दिस, है ना। लुक इन द कॉर्नर, सॉरी मैंने कहूं कि लुक देयर, वहां देखो, है ना। लुक देयर, वहां देखो। दिस इज द ताजमहल, है ना। वहां देखो, दिस इज द ताजमहल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, या नहीं, थोड़ा लुक हियर, यहां देखो, दिस इज द ताजमहल, यह क्या है? ताजमहल। तो वहां पे तुम किसकी ओर इशारा कर रहे हो? हैं? ताजमहल। मान लेते हैं हेजा गांधी, हेजा नेहरू, हेजा पटेल जी, हेजा शास्त्री जी। अब बता, हाई गांधी जी होगी ना, तो तू क्या कहे? देखो देखो, ये क्या कहोगे? दिस इज महात्मा गांधी, दिस इज नेहरू। तो कहने का मतलब तेरे को पूरा पूरा आभास हो गया होगी कि ये कहीं ना कहीं नजदीकी है और तस्वीर की बात कर रहा है। लिखेंगे नंबर 3, दिस कम्स टू demonstrate, this comes to demonstrate a visible thing, demonstrate a visible thing in the sense of near, नज़दीक के सेंस में, in the sense of near। थोड़ा लिख देता हूँ अच्छा से। लुक हेयर, यहाँ देखो। दिस इज द, है ना, ताजमहल, दिस इज द ताजमहल। अच्छा, तू किसी फोटो में दिखाते समय कहोगे कि देखो देखो ये मेरे नाना जी हैं, तो किसका इस्तेमाल करोगे? दिस का। विजिबल ना है और वो नज़दीक है, तो दिस का इस्तेमाल। नेक्स्ट अगला बात समझते हैं बाबू। हाँ, यहां देखिएगा, दिस इज राइट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? ऊपर में देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइट, यह बात सही है। अब नीचे से समझते हैं, करा कि दिस इज राइट, यह बात सही है, यह बात सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, यह बात सही है। तो तुम किसी को क्या से बताना चाहते हो कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है? सामने वाले को तुम क्या बताना चाहते हो? ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और तुम इस बात को महत्व देने के लिए क्या बोले? दिस इज राइट, इस बात पे जोर देने के लिए। और हम किसी बात पे, किसी मंतव्य पे जोर कब देते हैं? जब सामने वाला हमारी बात को सीधा से मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम उस बात पे जोर देते हैं, उस बात के महत्व को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो करा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज राइट, यह बात सही है कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ऊपर में करा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इट इज राइट, यह बात सही है।
यानी दोनों सेंटेंस में आप देखोगे तो जो स्पीकर है वो अपने सामने वाले को क्या बताना चाहता है, यही ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही ना बताना चाहता है। तो मान लेते हैं ये मैं हूं, ये तुम है, यही ना। तो मैंने तुमको कहा, पहली बात में मैंने तुमका जानता है भाई क्या है, तो ईमानदारी ना बहुत अच्छी नीति है, ईमानदारी ना बहुत अच्छी नीति है। तो कह रहे चाल चाल उपदेश मत दे। अरे हाँ रे, ये बात बिल्कुल सही है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो मेरे को तुम्हें क्या सिखाना है, बताना है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और इस बात को अगर तुम महत्व नहीं देते हो, तुम नहीं मानते, तो इस बात के महत्व को बढ़ाने के लिए हमने अपनी ओर से जोड़ा क्या चीज़, इट इज़ राइट और दिस इज़ राइट। तो मूल जो मेरा स्टेटमेंट क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस स्टेटमेंट के साथ मैंने अपना से इसका कोई संबंध नहीं है, अपना से जोड़ा, है ना। तो जब अपना से जुड़ा तो मूल स्टेटमेंट के अगर पहले हम अपनी बात रख देते हैं तो वो कहलाता है प्री स्टेटमेंट। क्या कहलाता है, प्री स्टेटमेंट। अगर हम उस मूल स्टेटमेंट के बाद में रखते हैं तो वो कहलाता है पोस्ट स्टेटमेंट, कहलाता है, यही ना। जैसे कि मान लेते हैं, कहें कि मोहना चोर है, तो मेरे को तुम्हें बताना है कि मोहन चोर है, इतना ही, मोहन चोर है। तो बेट झूठ बोल रहा है, अरे हाँ रे माँ कसम मोहना चोर है। तो मूल चीज क्या है, मोहन चोर है। लेकिन जब तुम उस बात को नहीं मानने को तैयार थे तो हमने अपनी ओर से क्या जोड़ा, माँ कसम, भगवान कसम, कोरोना कसम, गुरुजी कसम, मोहना चोर है। तो ये बात हम जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से ना। तो अगर अपनी बात को वक्ता मूल स्टेटमेंट के पहले रखे तो प्री स्टेटमेंट, अब बाद में रखे तो पोस्ट स्टेटमेंट। क्लियर। तो यहां पे बाबू देखोगे तो मूल स्टेटमेंट है तेरा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। अब यहां पे मूल स्टेटमेंट के बाद में, यहां मूल स्टेटमेंट के पहले। तो जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, ईट का अध्ययन कर रहे थे, तो ईट में मैंने बताया था कि अगर किसी चीज के बारे में प्री स्टेटमेंट का निर्माण करना हो तो दिस नहीं आता, क्या आता है, ईट आता है। क्या मैंने कहा था कि अगर किसी के बारे में प्री स्टेटमेंट का निर्माण करना हो तो ईट, क्या चीज, ईट। क्लियर। अब सुन, आज मैं बोल रहा हूं, अगर किसी के बारे में पोस्ट स्टेटमेंट का निर्माण करना हो तो ईट नहीं आता, क्या आता है, दिस। अब जाके ठीक हो जाएगा, यहां दिस और यहां ईट लिखेंगे। दिस कम्स, चौथा नंबर चलेगा, दिस कम्स टू मेक अ, दिस कम्स टू मेक अ पोस्ट स्टेटमेंट, दिस कम्स टू मेक अ पोस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, पोस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। तो किसी चीज के बारे में पोस्ट स्टेटमेंट का निर्माण करना हो तो किसका प्रयोग करोगे, दिस का। अब प्री स्टेटमेंट तो इट का। जल्दी करते हैं, कलम चलाते हैं। Honesty is the best policy, this is right, है ना।
मिटा दूं? नेक्स्ट, अब दैट को लेकर के हम काम करते हैं। हम लोग अब दैट को पढ़ेंगे। दैट हेडिंग करेंगे दैट को। तो पहला मैंने क्या कहा कि अगर वस्तु अकेली है, क्या है? अकेली है, और स्पीकर के काफी दूर है, तो किसका प्रयोग? दैट का। क्लियर? अगर मैं कहूं कि वह मेरी पुरानी कार है, तो दिस की दैट। जैसे कहा कि वह, तो मैंने दूरी के को साबित कर दिया, दूरी का भाव आ गया, या नजदीकी का वह, तो क्या हो जाएगा? दैट इज माई ओल्ड कार। लिखेंगे जल्दी जल्दी। दैट कम्स टू demonstrate a singular noun, that comes to demonstrate a singular noun। हो गया? that is singular noun, that is far, FAR, far माने दूर। that is far from the speaker, that is far from the speaker। क्लियर? लिख जाएंगे that is my old car, that is my old car। तो जब कोई वस्तु वक्ता के का अकेली हो और वक्ता के काफी दूर हो, तो किसका प्रयोग? नजदीक रहे तो दिस, दूर चला जाए, यह तुम्हारी कलम है, दिस इज, वह तुम्हारी गाय है, दैट इज। नेक्स्ट, जहां ऐसा फिगर आ गया समझना डिमोस्ट्रेटिव है ना? नजदीकी के सेंस में दिस, दूरी के सेंस में दैट। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने दूसरा बात किया, तो बाबू एक बात किया था परिचय की और एक बात किया था पहचान की। तो परिचय की जो बात है वो नज़दीक से होता है, और नज़दीकी के लिए दिस। और जो परिचय की और पहचान की बात है दूर। अब तू वहाँ हम हैं, तो ए सुनो ना का है, तो चिन्हाओ ना, सलमान खान कौन है? सलमान खान कौन है? तो वहाँ पे मैं तुम्हें सलमान खान को पहचान करा रहा हूँ कि चिन्ह ले, ये सलमान। अब तू कहबे कि सलमान खान से तनी परिचय करा दे, तो हम के तो के लेके जाए पड़ी, हम तू। अब सलमान खान से कह कि ये मेरा आवारा दोस्त है जरा, है ना? तो से कह कि ये सलमान खान है ना, बजरंगी भाई। तो वहाँ पे परिचय हुआ। लेकिन अगर कहने की देख हो जो है ना, लुक देयर, वहाँ देखो, ऑन द स्टेज, वहाँ स्टेज पर देखो। दैट इज शाहरुख खान। गांव देहात में जी बस है ना, तो ये शाहरुख खान एक नाम है, लेकिन गांव देहात में एक साढ़ू खान कहता है। नहीं, साढ़ू खान, साढ़ू जानते हो ना? नहीं जानते हो? हाँ, साढ़ू भाई, शाहरुख खान इन ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। तो कहने का मतलब कि लुक देयर, वहां देखो, ऑन द स्टेज। अब मैंने तेरे को कहां दिखाया? स्टेज पे। कहा कि दैट इज, वह है शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान इन ब्लैक टी शर्ट। वह जो काला टी शर्ट में है ना, वही शाहरुख खान है। तो अब मैंने तेरे को शाहरुख खान का पहचान कराया। क्लियर?
तो जब पहचान की बात आ जाएगा तो क्या करोगे? हाँ, आने दे, सलमान भाई को आने दे, नहीं सलमान खान। हाँ, बजरंगी भाईजान लिखेंगे। दैट कम्स टू मेक, दैट कम्स टू मेक वंस, वन का पोजीशन जानते हैं ना, वन में अपॉस्ट्रोफी एस, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे। वंस रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन माने पहचान, दैट कम्स टू मेक वंस रिकॉग्निशन। तो किसी का पहचान कराने के लिए किसका इस्तेमाल? दैट का। जल्दी कर जाएंगे। किसी का पहचान कराने के लिए दैट का इस्तेमाल करें। हो गया? तो लुक देयर, वहाँ देखो ऑन द स्टेज, स्टेज पर, दैट इज सलमान खान इन ब्लैक टी शर्ट। क्लियर हो गया? बस करते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।